जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज आपको अमेरिका ईरान मुज़ाकरात कहाँ पहुँचे हैं, किस सतह पर हैं, किस मरहले पर हैं, ये बताना है। और ये भी बताना है कि अब तक क्या कुछ अच्छा हो चुका अमेरिका और ईरान के दरमियान और किन चीज़ों का ख़तरा है, तशवीश क्या है, ख़दशा क्या है और रुकावटें क्या हैं। ये सब भी आपको बताना है। और ये भी बताना है कि अमेरिका और ईरान मुज़ाकरात क्या 60 दिन में मुकम्मल हो पाएंगे, और जो ईरान को तेल फ़रोख्त करने की इजाज़त मिली है 60 दिनों के लिए, उससे ईरान की मईशत पर क्या असर पड़ेगा, ये सब भी आपको बताना है। और एक बार फिर पाकिस्तानी जमहूरियत की आपको एक झलक दिखानी है, एक दिलकश झलक, एक ख़ूबसूरत झलक और एक हैरत अंगेज़ झलक। मैं उस जमहूरियत की बात नहीं कर रहा जो बरतानिया में है, जो अमेरिका में है, जो फ़्रांस में है, जो दुनिया के महज़्ज़ब मुल्कों में है। वो जमहूरियत मुझे भी चाहिए। हमारे यहाँ जो जमहूरियत है, उसमें जो जमहूरी पार्टियाँ हैं उनमें भी जमहूरियत नहीं है, उनके माइंड सेट्स में भी जमहूरियत नहीं है, उनके फ़ैसलों में जमहूरियत नहीं है और उनकी पॉलिसियों में भी जमहूरियत नहीं है, उनकी बातों में भी जमहूरियत नहीं है। मैं पाकिस्तान की जमहूरियत की बात कर रहा हूँ। ये जो एक मुतंजन सा है जिसमें हर जायका है, हर मिर्च मिसाला है, हर किस्म का मिसाला है, जिसको हम जमहूरियत कहते हैं या जिंदा ना असां जमहूरियत रखे है। हालांकि ये ना जमहूरियत है, ना जमहूरियत दे ना इस्तेमाल करना चाहिए साडे मुल्क 78 सालां तो बाद भी। इत्थे कदी भी जमहूरियत नहीं आई, इत्थे कदी भी जमहूरियत दी जीम भी नहीं आई। इत्थे सिविलियन डिक्टेटरशिप आई, मार्शल ला आए, और जिहड़ा सदारती निज़ाम आया उनदे विच भी मादरे मिलत फातिमा जनाह साहबा नूं धांधली नाल हरा दिता गया। इत्थे कदी भी किसी ने भी किसी मैंडेट दी ना एहतराम किया, ना इज्जत की है। तो अज तुहानूं फिर पाकिस्तानी जमहूरीयत जिहड़ी साडे कोल है सिर्फ उस जमहूरीयत की एक झलक विखानी है। लेकिन इन्हां दोनों मौजूआं ते गल करन तो पहला मेरे घर का बिजली बिल है, मेरे घर का बिजली बिल मेरे हाथ में है, और मैं आपको आज बताना चाहता हूँ कि हम बिजली बिल के नाम पर क्या क्या नहीं देते, क्या क्या टैक्स नहीं देते, क्या क्या हमें चीज़ें नहीं भरना पड़ती। और फिर ये कहती है हुकूमत कि पाकिस्तान विच तरक्की और खुशहाली बस अगले मोड़ ते, पता नहीं वो अगला मोड़ कदों आना है। ये मेरे को बिजली का बिल जे। अच्छा, इसमें मेरा बिजली का बिल आया है हैरत अंगेज़ तौर पर ज़्यादा आया है, 77,440 रुपये, 77,440 रुपये। और मेरे बिल में लिखा गया है कि मैंने 1406 यूनिट्स बिजली के खर्च किए हैं। 1406 यूनिट्स बिल का 1406 यूनिट्स का बिल 77,440 रुपये। अच्छा, अब इस बिल को जब मैं पढ़ता हूँ तो ऊपर लिखा होता है आईएसक्यू वाजबात। आईएसक्यू मतलब इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, जो बिजली मुहैया करती है या बिजली तकसीम कार कंपनी है, उसके वाजबात पहले सुन लीजिए इस बिल में। अच्छा, मज़े की बात यह है कि जो मेरा बिजली का बिल है 1406 यूनिट्स का, वो है 51,727 रुपये 74 पैसे। लेकिन मेरा टोटल बिल जो आया है वो 77,440 रुपये है 1406 यूनिट्स का। और सिर्फ 1406 यूनिट्स का अगर बिल जो इसके मुताबिक, इस मेरे बिल के मुताबिक, वो है 51,727 रुपये 74 पैसे। अच्छा, मेरे बिल में आईएसक्यू वाजबात जो मुझे देना पड़ते हैं वो क्या हैं? फ़िक्स चार्जेस 2700 रुपये, ये एक महीने का बिल मैंने आपके सामने रखा है। फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 784 रुपये, एफसी सरचार्जेस 4,541 रुपये, QTR टैरिफ एडजस्टमेंट, ये क्वार्टर टैरिफ एडजस्टमेंट है या QTR
पता नहीं क्या है, 990 रुपये। गवर्नमेंट के महसूलात, अब पहले मैंने इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के वाजिबात अदा किए, अब मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के जो टैक्स हैं वो भरने लगा हूँ अपने बिल में। जनरल सेल टैक्स 10,436 रुपये, इनकम टैक्स 5,131 रुपये, जनरल सेल्स टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 141 रुपये, इनकम टैक्स फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट 70 रुपये, टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट ये 996 रुपये, ये भी लिखा हुआ है अगले खाने में कि ये टोटल फ्यूल एडजस्टमेंट पता नहीं क्या है, और टोटल बिल है 77,440 रुपये 1406 यूनिट्स का। इस तरह मुझे फ़ी यूनिट बिजली पड़ी तकरीबन लगभग 55 रुपये फ़ी यूनिट। इतने सारे टैक्स देने के बाद, ISQ मतलब इस्लामाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के वाजिबात देने के बाद, और गवर्नमेंट के महसूलात देने के बाद, और अपना बिल देने के बाद मुझे बिजली पड़ी घर में 55 रुपये फ़ी यूनिट, लगभग 55 रुपये फ़ी यूनिट, इससे कुछ थोड़ी सी ज़्यादा। ये किसकी हुकूमत है? शहबाज शरीफ साहब की और बिलावल भुट्टो मतलब आसिफ जरदारी साहब की, मतलब नून लीग की और पीपल्स पार्टी की। ये हमें बिजली मुफ्त देने आए थे। जो आज 55 रुपये फ़ी यूनिट जिनकी बिजली मैं ले रहा हूँ, जो बिजली ख़रीद रहा हूँ या जो बिजली मुझे पड़ रही है, वो 55 रुपये फ़ी यूनिट, ये बिजली मुफ्त देने आए थे, ये बिजली सस्ती देने आए थे। ये हमें इन्होंने वादे किए थे कि फ़िक्र ना करें, बिजली हम आपकी पहुंच के अंदर कर देंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएं। और इनको इमरान खान दौर बुरा लगता था, और मरीम नवाज़ साहबा कहती थी जब कोई एक किसी चीज़ की कीमत 1 रुपया भी बढ़ती है तो नवाज शरीफ साहब को नींद नहीं आती। और मरीम नवाज़ साहबा कहा करती थी कि जब बिजली की कीमतें बढ़ें, रात के अंधेरे में पेट्रोल की कीमतें बढ़ें, गैस की कीमतें बढ़ें, तो समझो वज़ीर आज़म चोर है। अब इमरान खान दौर में 19 रुपये फ़ी यूनिट था, और अगर इसको टैक्स समेत डाल लें तो एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, लेकिन 24-25 रुपये फ़ी यूनिट पड़ता होगा उस वक्त। लेकिन अगर हम फ़र्ज़ कर लें इतना ही पड़ता था, तो फिर भी ये डबल है। इन 4 सालों में इन्होंने डबल कर दिया। और सिर्फ मैं बिजली की बात कर रहा हूँ, गैस की बात छोड़ दीजिए, जो टैक्स हम पर लगे हैं वो छोड़ दीजिए, जो कर्ज़े इन्होंने लिए हैं वो छोड़ दीजिए, जो महंगाई है वो छोड़ दीजिए, जो गुर्बत है वो छोड़ दीजिए, जो बेरोज़गारी है वो छोड़ दीजिए, और जो सरमायाकारी, बैरूनी सरमायाकारी नीचे गई है उसको छोड़ दीजिए, जो सरकारी इदारों के खसारे हैं उनको छोड़ दीजिए। तो ये आए थे बिजली मुफ्त देने, ये आए थे बिजली सस्ती देने, और ये है शहबाज स्पीड की हकीकत, ये है शहबाज परवाज़ की हकीकत, ये है उड़ान पाकिस्तान की हकीकत, ये है नून लीग और पीपल्स पार्टी की हकीकत, नून लीग और पीपल्स पार्टी की तरक्की की हकीकत, और ये है 9 बार इक़्तिदार में आने वाली दोनों पार्टियों की हकीकत, और ये है पाकिस्तान की हकीकत, और ये है हमारी हकीकत। अब फिर यहाँ मुझे वो बुज़ुर्ग खातून याद आ रही हैं सोशल मीडिया पर, जिनकी खबर चल रही थी कि मेरा 35-36 हज़ार बिजली का बिल आया है, और मैंने सूद पर कर्ज़ा लेकर ये बिल अदा किया इस महीने, और ये जो 35-36 हज़ार मैंने सूद कर्ज़ा लिया, इस पर मैंने 8,000 सूद देना है। और जो इससे पहले मैं मीटर लगवाया था मैंने, वो भी मैंने मांग तांग के पैसे इकट्ठे करके मीटर लगवाया था। अब आप सोचिए कि वो अगले महीने अगर 30,000 उसको बिल आ जाता है खातून को, बुज़ुर्ग खातून को, जो रो पड़ी थी आखिर पर अपनी कहानी सुनाते सुनाते, और उससे अगले महीने आ जाता है, तो वो क्या करेंगी, कहाँ से पैसे देंगी? ये है असल हमारी हालत। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि वो जो ईरान के साथ गैस पाइपलाइन हमारा मुआहदा है, और जो हमने अमेरिका की गालबन नाराज़गी की वजह से, चूँकि ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ लगी हुई थी, पता नहीं जरदारी साहब क्यों गए और क्यों मुआहदा कर लिया जब हम वो पूरा नहीं कर पाना था। तो अब वो गैस पाइपलाइन का मुआहदा, अब अमेरिका भी हमसे खुश है, ईरान भी खुश है, वो गैस पाइपलाइन बिछा लें
60 दिन ईरान को मिली है इजाज़त तेल फ़रोख्त करने की। हमने जितना काम किया, हमें तो ईरान को चाहिए कि हमारे 2 साल का तेल वो हमें मुफ्त दे दे, और बाकी जो तेल दे वो इतनी कम कीमत पर दे कि हमारी मईशत को सहारा मिल सके। पता चले ना कि हमने जो सालसी की, गो कि हमने सालसी इंसानों के लिए की, ईरान के लिए की, इस खित्ते के लिए की, और जानें ज़ाया होने से बचाने के लिए की। लेकिन अब इसको, इस सुनहरी मौके को हमने अपने मफादात में ढालना है। और अगर आज भी हम ना ढाल सके, और मुझे यकीन है कि ये जो इस वक्त हमारे बड़े हैं, ये इनके ज़हन में भी ये बातें होंगी, लेकिन अगर आज हम ना ढाल सके तो यकीन करें ये तारीख़ी मौका फिर शायद अगले 50 साल बाद आए। अमेरिका भी खुश, ईरान भी खुश, अरब मुल्क भी एक आध के अलावा खुश, यूरोप भी खुश, पूरी दुनिया खुश, पूरी दुनिया में हमारे डंके बज रहे हैं। तो जब अमेरिका खुश है, ईरान खुश है, तो गैस पाइपलाइन मुआहदा भी, अब वो पाइपलाइन भी बिछा लें। और जब अमेरिका खुश है और उसने इजाज़त दे दी है ईरान को तेल फ़रोख्त करने की, 2-3 साल का तेल असी स्टोर कर लीए, सानू ईरान एक कवे कि शुक्रिया, तशक्कुर पाकिस्तान, और ये लो तेल, और फिर सानू इतनी कम कीमत ते तेल देवे कि साड़ियाँ मौजां हो जाएं। होना तो यही चाहिए। और जो मैंने आपको कहा था कि जमहूरियत की, आपको एक दिलकश जमहूरियत की झलक दिखाता हूँ। गिलगित बल्तिस्तान चलते हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी के अमजद हुसैन वज़ीर आला, पीपल्स पार्टी के इमरान नदीम स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और अपोजिशन लीडर नून लीग का, अलीम खान साहब की इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जिन्ना एक सीट भी नहीं सी जितती, और आज़ाद जेड़े सन उनके शामिल हो गए 4, वो भी हुकूमत शामिल। मतलब हुकूमत भी हुकूमत खुद और अपोजिशन भी हुकूमत खुद। इधर मरकज़ में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत है। सदर एक ख़ानदान का, वज़ीर आज़म दूसरे ख़ानदान का, वज़ीर आला पंजाब एक ख़ानदान की, डिप्टी वज़ीर आज़म उसी ख़ानदान का, और अगली मर्तबा वज़ीर आज़म बनने के ख्वाब देखने वाला दूसरे ख़ानदान का, और ख़ातून अव्वल दूसरे ख़ानदान की। तो ये दोनों पार्टियां मरकज़ में हुकूमत में हैं। गिलगित बल्तिस्तान में एक और ख़ूबसूरती जमहूरियत को और 4 चांद लगाए कि हुकूमत भी खुद, और डिप्टी स्पीकरशिप भी ले ली नून लीग ने, और अपोजिशन लीडर का ओहदा भी ले लिया। और जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी थी जिसने एक सीट भी नहीं सी जीती, और 4 आज़ाद, उन्हें सोचा कि जब इंदा ना ही इतना खूबसूरत इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी थे, और पाकिस्तान में इस्तेकाम बख्शी है, वो इन्हें शामिल हो गए, उन्हें भी वज़ीर बन जाएंगे। मतलब मिल के सारा तय कर लिया और मिल के सारे आगे बढ़ेंगे। ये है हमारी जमहूरियत की, दिलकश जमहूरियत की एक झलक कि जो भी इक़्तिदार में आता है वो कहता है कि अपोजिशन में भी मैं ही रहूँ, हुकूमत में भी मैं ही रहूँ, आईनी ओहदे भी मेरे पास ही रहें, और जो बाकी सारे ओहदे हैं सियासी ओहदे वो भी मेरे पास रहें। और यहाँ 78 सालों से हर जमात की ख्वाहिश है कि इक़्तिदार में आकर कि इलेक्शन कमीशन भी साड़ी मुट्ठे च रहे, अदलिया भी साड़ी मुट्ठे, सहाफ़त भी साड़ी मुट्ठे च, इदारे भी साढ़े मुट्ठे च, और ये मुट्ठ असी खोलिए ही ना। तो ये है हमारी खूबसूरत जमहूरियत, बरतानिया वाली नहीं कि वो बल्दियाती इंतखाबात हारे सर केयर स्टामर की पार्टी, लेबर पार्टी, और वो केयर स्टामर जिन्होंने लेबर पार्टी, मुर्दा लेबर पार्टी में जान डाल दी और तारीख़ी फ़तह हासिल की। 14 साल, गालबन 14 साल बाद लेबर पार्टी बरतानिया में इक़्तिदार में आई, और 2 साल, अभी उनके 3 साल रहते हैं, तो 2 साल बाद उनकी पार्टी के अंदर से आवाज़ें उठी कि बस कर, आप ये मकामी इलेक्शन हार गए हैं, मायूस कुन कारकर्दगी, 3रे नंबर पर आप आए हैं, छोड़ें ओहदा, ये पार्टी के लिए अब ठीक नहीं है, पार्टी की आदत भी छोड़ें, ओहदा भी छोड़ें, और उन्होंने छोड़ दिए। ये होती है असल जमहूरियत। और एक साढ़े कुल जमहूरियत, हुकूमत भी असी खुद, अपोजिशन भी असी खुद। वापस आते हैं ईरान पर। ईरानी जो अच्छी चीज़ें हुई हैं पहले वो बता दूँ। अब तक जो अच्छी चीज़ें हो चुकी हैं, एक मफाहमती याददाश्त पर दस्तखत हो चुके हैं अमेरिका और ईरान के दरमियान, पाकिस्तान और कतर की सालसी में। ईरानी तेल पर 60 दिनों तक पाबंदियाँ ख़त्म हो चुकी। ईरान के कुछ मुंजमद असासे बहाल हो चुके। अबनाए हुर्मुज़ खुल चुकी।
लबनान मामले पर कमेटी बन चुकी या सेल बन चुका। आलमी एटमी मुआयनाकारों को ईरान ने इजाज़त दे दी कि वो ईरान आकर ईरानी जोहरी प्रोग्राम का मुआयना कर लें। पाकिस्तान और कतर की सालसी में अमेरिका ईरान के टेक्निकल मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं। अमेरिका और ईरान 60 दिनों के रोड मैप पर मुत्तफ़िक हो चुके हैं। आलमी मार्केट में तेल की कीमतें मुसलसल कम हो रही हैं। ईरान ने ऐलान किया है कि मुल्क की तरक्की और तामीर नौ के मंसूबों का आगाज़ कर दिया है। और ये अच्छी चीज़ें हुई और इसके साथ साथ सख्त बयानात जारी हैं। पहली रुकावट, पहला खदशा, पहली तशवीश की बात कि सख्त बयानात जारी हैं। जैसे सदर ट्रंप ने कहा, अभी कहा, बल्कि ताज़ा तरीन कहा कि जब तक तेहरान हमारा एहतराम करेगा कोई मसला नहीं होगा, हम मुआहदे से मुकर्रा तो वो करूँगा जो मुझे करना होगा। और इससे पहले जब स्विट्ज़रलैंड में मुज़ाकरात हो रहे थे अमेरिका ईरान के, तो उस वक्त भी सदर ट्रंप ने ट्वीट कर दिया कि ये वफ्द घर वापस नहीं पहुँच पाएगा, तबाह कर दूँगा ईरान को। ईरानी सदर ज़बान पर कंट्रोल करें। जिसके बाद ईरानी वफ्द ने वॉकआउट किया, तलखी आई। फिर पाकिस्तान और कतर ने चीज़ों को बिगड़ने से बचाया। और सदर ट्रंप के इस ताज़ा तरीन बयान के बाद ईरानी नायब सदर का जवाब आया, हमें दुश्मन पर कोई एतबार नहीं। तो पहला, तलखी मौजूद है, एतबार का फुकदान मौजूद है। दूसरा यहूदी लॉबी और इसराइल, उनकी साजिशें, उनके जो खेल हैं वो भी जारी हैं ताकि यमन मुआहदा ना हो। और तीसरा वो पेचीदा मामलात हैं जो अभी हल होने हैं, वो भी बड़े फूंक कर कदम रखने वाले मरहले हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि पूरे ईरान में मामूलात ज़िंदगी बहाल हो गई है। ईरानी करेंसी की कदर में बेहतरी आ रही है और जो ईरान की तेल की फ़रोख्त से पाबंदी हटी है 60 दिनों के लिए, और जो ईरान के मुजमद असासे बहाल होना शुरू हुए हैं, इससे ईरान की मुआशी मसाइल बेहतर होने के चांसेस पैदा हो गए हैं। और पहली दफ़ा ईरान खुल रहा है दुनिया के लिए, तो ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है। ईरानी हुकूमत इस वक्त शहीद रहबर आयतुल्लाह ख़ामनाई साहब की आखिरी रसूमात की तैयारियों में लगी हुई है। पूरी दुनिया से सहाफ़ी और अहम शख्सियात की ईरान आमद मुतवक्को है। मतलब इस मंजरनामे का मतलब है कि इस वक्त सूरत हाल कंट्रोल में है, अहम पेशरफ्तें हो चुकी हैं, मगर ये सूरत हाल किसी भी मरहले पर आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है। इसके लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा और किसी भी मरहले पर सूरत हाल फिर से ज़ीरो पॉइंट पर आ सकती है, क्योंकि किसी को किसी पर एतबार नहीं, किसी फरीक को किसी फरीक पर एतबार नहीं। ताकतवर लॉबी अमन मुआहदे के ख़िलाफ़ है। मैं सिहूनी लॉबी, यहूदी लॉबी की बात कर रहा हूँ। जो इश्यूज़ हल होने हैं वो बहुत पेचीदा हैं। अमरीकी ख्वाहिश है कि मुज़ाकराती टेबल पर वो जीतें, सदर ट्रंप की ख्वाहिश है। और मैं जो मुआहदा करूँ ईरान के साथ वो ओबामा मुआहदा से बेहतर हो, ये अमरीकी ख्वाहिश है। ईरान ये मौका नहीं देना चाहता और ना ये मौका देना अफोर्ड कर सकता है, क्योंकि 270 अरब डॉलर का नुकसान करवा कर, मुआशी नुकसान करवा कर इस जंग में रहबर समेत 40 बड़े शहीद करवा कर और 6000 मिनाब की बच्चियों समेत शहादतें देकर ईरान कभी नहीं चाहेगा कि कोई ऐसा मुआहदा करे कि जिसमें अमेरिका की फतह हो। बराबरी पर तो बात हो सकती है, मगर अमन सफ़र शुरू है, ये अच्छी बात है। ईरान की अगर ये चीज़ें आगे चलती हैं तो ईरान की मुआशी हालत बेहतर से बेहतर होने की तवक्को है, क्योंकि ईरान के पास तेल भी है, गैस भी है, तो उनको कोई मसला नहीं है। वो तेल बेचेंगे, गैस बेचेंगे, और जो तामीर व तरक्की का सफ़र है, अपनी करेंसी की बेहतरी का सफ़र और मईशत बेहतरी का सफ़र, वो जो सालों में होना है वो महीनों में कर सकते हैं। और अगर इसी तरह ईरान खुलता गया तो पूरी दुनिया की ईरान से ट्रेड भी हो सकती है। और अगर इसी तरह ईरान खुलता गया तो ईरान मजबूत मुल्क बनेगा, ना सिर्फ खित्ते के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए। लेकिन बात वही है कि अगला आने वाला हर मरहला ऐसा है कि जिसमें कुछ भी हो सकता है। लिहाजा कुछ भी सुनने के लिए, देखने के लिए आपको भी तैयार रहना होगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।